हेलो। Good afternoon, all of you. Today we will discuss thick cylinder problems. Okay. So in previous classes we have discussed force equilibrium equation in the radial direction. So in if you do force equilibrium in radial direction, so this is my differential equation in the radial direction. dtu upon dr square plus 1 upon r du upon dr minus u upon r square is equal to 0. Here u is your radial displacement and r is the coordinate of a point p, radial coordinate of a point p. The solution of this differential equation, इस differential equation का solution जो है u इक्वल टू c1 r प्लस c2 डिवाइडेड बाई r. इस differential equation का ये solution u इक्वल टू c1 r plus c2 upon r. If this particular equation is the solution of this differential equation, if you substitute u in this differential equation, it will satisfy the condition. अगर u इसका इस डिफरेंशियल इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन है, u की जगह पर अगर हम लोग इस डिफरेंशियल इक्वेशन में अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो ये इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा. तो ये वेरिफिकेशन खुद अपने आप से कर लीजिएगा. u को इस डिफरेंशियल इक्वेशन को सब्स्टिट्यूट करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो जीरो जीरो आपके पास आएगा. ठीक है. तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन इस रेडियल डिस्प्लेसमेंट में मेरे पास दो अननोन है, दो अर्बिट्रेरी कांस्टेंट है. C1 और C2 को हम लोग अर्बिट्रेरी कांस्टेंट कहते हैं. दिस C1 एंड C2 आर कॉल्ड एज ए अर्बिट्रेरी कांस्टेंट. तो एम आपका होगा C1 और C2 को फाइंड आउट करने के लिए. तो C1 और C2 को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग यूज क्या करेंगे, हम लोग के पास रेडियल स्ट्रेस का ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है. रेडियल स्ट्रेस इज इक्वल टू ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर डी यू अपॉन डी आर प्लस म्यू इंटू यू अपॉन आर, जहाँ की यू जो है रेडियल डिस्प्लेसमेंट है. तो हम लोग क्या करें, यू के जगह पर हम लोग इस पर्टिकुलर इक्वेशन में यू के जगह पर हम लोग C1R प्लस C2R सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो सबसे पहले डी यू अपॉन डी आर आप लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा. तो रेडियल डिस्प्लेसमेंट को हम लोग आर के रेस्पेक्ट में अगर डिफ्रेंशिएट करते हैं तो यहाँ पर C1 माइनस C2 अपॉन आर स्क्वायर आपके पास आता है. उसी तरीके से u अपॉन आर आपको कैलकुलेट करना है. तो u अपॉन आर कैलकुलेट करते हैं तो u की जगह पर C1R प्लस C2R अगर सब्स्टिट्यूट करते हैं तो हम लोग के पास C1 प्लस C2 अपॉन आर है. तो इन du अपॉन डी आर की जगह पर ये पर्टिकुलर टर्म, u अपॉन आर की जगह पर ये पर्टिकुलर टर्म हम लोग यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करेंगे इस रेडियल स्ट्रेस के लिए. तो आफ्टर सब्स्टिट्यूशन यू विल गेट दिस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन सिग्मा आर इक्वल टू ई अपॉन 1 माइनस म्यू स्क्वायर 1 प्लस म्यू C1 माइनस 1 माइनस म्यू इंटू C2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर. आपके पास ये रेडियल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन आपके पास हो जाएगा. अब यहाँ पर C1 और C2 आपको फाइंड आउट करना है. तो उसके लिए हम लोग के पास दो बाउंड्री कंडीशन है. तो सबसे पहला बाउंड्री कंडीशन क्या होता है, हम लोग इनर सरफेस एट आर इक्वल टू आर आई, हम लोग के इनर सरफेस पर हम लोग का रेडियल स्ट्रेस जो है माइनस ऑफ पी आई इंटरनल प्रेशर के बराबर होता है. उसी तरीके से आउटर सरफेस पर रेडियल स्ट्रेस जो है माइनस ऑफ पी नॉट, निगेटिव ऑफ एक्सटर्नल प्रेशर पी नॉट है. तो उसके इन दोनों बाउंड्री कंडीशन का यूज करके हम लोग C1 और C2 का वैल्यू कैलकुलेट करते हैं. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग आर इक्वल टू आर आई पर हम लोग इस पर्टिकुलर आर एक्सप्रेशन में हम लोग इंटरनल रेडियस आर आई सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो आर आई सब्स्टिट्यूट करने पर मेरा रेडियल स्ट्रेस का वैल्यू मेरे पास माइनस पी आई आता है. तो ये आपके पास एक इक्वेशन नंबर 1 फॉर्म होगा. उसी तरीके से हम लोग आउटर रेडियस पर आर इक्वल टू आर नॉट यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करते हैं. तो आर नॉट सब्स्टिट्यूट करने पे हम लोग के पास एक सेकंड एक्सप्रेशन आता है माइनस पी नॉट एट आर इक्वल टू आर नॉट रेडियल स्ट्रेस इक्वल टू माइनस ऑफ पी नॉट. ये दोनों ही पॉइंट पे आउटर सरफेस पर रेडियल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा और इनर सरफेस पर भी रेडियल स्ट्रेस जो है वो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है. तो हम लोग सिग्मा आर की जगह पर हम लोग माइनस पी नॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे और स्मॉल आर की जगह पर आर नॉट सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो हम लोग के पास दो इक्वेशन हम लोग के पास बच जाता है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2. इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करते हैं तो C1 और C2 का वैल्यू आपके पास कैलकुलेट होगा.
तो यहाँ पर ये दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर फर्स्ट, इक्वेशन नंबर टू को हम लोग इसे इक्वेशन नंबर वन है, इक्वेशन नंबर टू, इन दोनों इक्वेशन को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये वाला, ये पहला टर्म जो होता है कैंसिल आउट हो जाता है, उससे आपका C2 कांस्टेंट, आपका ये टर्म आपका कैलकुलेट होता है। उसी तरीके से इक्वेशन नंबर वन पर आप C2 का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हम लोग C1 का वैल्यू हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को अगर सॉल्व करेगा तो C1 और C2 का वैल्यू आप लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका पर्टिकुलर C1 का वैल्यू है और ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आपका C2 का वैल्यू है। So once you calculate this particular number C1 and C2, you can find the radial expression of the radial displacement. U is equal to C1R plus C2 divided by R. तो इस एक्सप्रेशन में अगर हम लोग C1 के वैल्यू, C1 के पैरामीटर को देखते हैं तो मेरे पास क्या है, आपके पास एक्सप्रेशन है 1 माइनस म्यू डिवाइडेड बाई ई। तो मटेरियल किसी थिक सिलेंडर किसी मटेरियल का बना होगा तो उस ई, कैपिटल ई जो है यंग्स मॉडुलस है और म्यू पॉइजन रेशियो, तो उस मटेरियल का थिक सिलेंडर यंग्स मॉडुलस और पॉइजन रेशियो आपको पता होगा। उसी अकॉर्डिंग टू उसी तरीके से पी आई और पी नॉट जो है आपके पास इंटरनल प्रेशर और एक्सटर्नल प्रेशर है। तो पी आई और पी नॉट ये दोनों टर्म दिया रहेगा और आर नॉट और आर आई जो है ये ज्योमेट्रिक पैरामीटर है। तो हम लोग इंटरनल रेडियस और आउटर रेडियस ये दोनों टर्म दिए रहते हैं। तो C1 और C2 जो है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में हम लोग डायरेक्टली ये C1 और C2 आपका कैलकुलेट होगा। तो वंस यू कैलकुलेट दिस रेडियल एक्सप्रेशन यू कैन फाइंड ऑल अदर टर्म्स। तो इसमें आपके पास रेडियल स्ट्रेस का ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन आता है, आपके पास ये रेडियल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन है। इस एक्सप्रेशन में हम लोग C1 का वैल्यू के जगह पर हम लोग ये पर्टिकुलर टर्म हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे और C2 के वैल्यू के जगह पर हम लोग ये पर्टिकुलर टर्म सब्स्टिट्यूट करते हैं। आफ्टर सब्स्टिट्यूशन C1 एंड C2 यू विल गेट सिग्मा आर इज इक्वल टू A माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर, जहां पर A जो है आपके पास पी आई इंटू आर आई होल स्क्वायर माइनस पी नॉट इंटू आर नॉट होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई आर नॉट होल स्क्वायर माइनस आर आई होल स्क्वायर, और जहां पर बी जो है आपका ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है। तो रेडियल स्ट्रेस का ये आपके पास रेडियल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन आता है सिग्मा आर इक्वल टू ए माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर। So radial stress is a function of only r. You can say that radial stress is a function of r. So इससे पता लगता है अगर किसी पॉइंट पर अगर कोई पॉइंट्स है P जिसका आर कोऑर्डिनेट सेम है, थीटा और जेड अगर वेरी करता है तो डी सिग्मा आर अपॉन डी थीटा जीरो रहेगा और डी सिग्मा आर अपॉन डी जेड पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ रेडियल स्ट्रेस विथ रेस्पेक्ट टू थीटा and partial derivative of radial stress with respect to z. So these two quantities should equal to 0. इस एक्सप्रेशन को अगर आप थीटा के रेस्पेक्ट में पार्शियली डेरिवेटिव करते हैं तो जीरो आएगा और इस एक्सप्रेशन को अगर जेड के रेस्पेक्ट में पार्शियली अगर डेरिवेटिव करिएगा जेड के रेस्पेक्ट में तो इसका डेरिवेटिव जो है जीरो आता है। तो सिग्मा आर जो है इट इज ओनली ए फंक्शन ऑफ आर, so it is not a function of a theta, it is not a function of a z. So this sigma r is only depend upon the radial coordinate of a point r. So this should be understood. Similarly टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन जो है टेंजेंशियल स्ट्रेस का ये फॉर्मूला है, उसकी जगह पर u अपॉन r है। तो सबसे पहले u अपॉन r की जगह पर ये पर्टिकुलर टर्म हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, du अपॉन dr की जगह ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पर u अपॉन r जो है ये स्पेशली टेंजेंशियल स्ट्रेन को डिनोट करता है और du अपॉन dr जो है ये आपको रेडियल स्ट्रेन को डिनोट करता है। du अपॉन dr इज योर टेंजेंशियल, du upon dr is your radial strain and u upon r is your tangential strain. So इन दोनों का डेरिवेशन हम लोग पिछले क्लास में देख चुके हैं। तो after substitution u upon r this particular number, after substitution du upon dr this particular number, in this particular expression you will be get sigma theta is equal to e upon 1 minus mu square, this particular expression you will get. So once you calculate C1 and C2 in the previous slide, after substitution C1 and C2, the expression of the tangential stress is equal to sigma theta is equal to A plus B upon R square. तो इन दोनों का एक्सप्रेशन, तो किसी भी पॉइंट पर आप रेडियल स्ट्रेस के लिए एक्सप्रेशन ये यूज करते हैं और टेंजेंशियल स्ट्रेस के लिए एक्सप्रेशन ये यूज किया जाता है, जहां ए और बी जो है ये दोनों टर्म, कैपिटल ए ये टर्म को डिनोट करता है और कैपिटल बी जो है इस पर्टिकुलर टर्म को डिनोट करता है। तो ये रेडियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस का डेरिवेशन है।
अब लेम्स इक्वेशन है तो इन दोनों के सिग्मा आर और सिग्मा थीटा, इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन को हम लोग लेम्स इक्वेशन कहा जाता है। तो कभी कभी एग्जाम में आपसे पूछा जाता है लेम्स इक्वेशन का फॉर्मूला क्या होता है। तो जहाँ लेम्स इक्वेशन है थिक सिलेंडर के लिए, तो सिग्मा आर की ये दोनों ही एक्सप्रेशन, रेडियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस का जो एक्सप्रेशन है उसे हम लोग लेम्स इक्वेशन कहते हैं। तो इस ये टर्म आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टर्म में अगर हम लोग बात करते हैं, अगर हम लोग रेडियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस को, इन दोनों एक्सप्रेशन को हम लोग जोड़ देते हैं, तो सिग्मा आर प्लस सिग्मा थीटा, तो यहाँ पर माइनस बी अपॉन आर स्क्वायर है प्लस बी अपॉन आर स्क्वायर। अगर दोनों टर्म्स रेडियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस को, दोनों एक्सप्रेशन को जोड़ देते हैं, तो सिग्मा आर प्लस सिग्मा थीटा इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए। तो ये कहा जा सकता है सम ऑफ रेडियल स्ट्रेस एंड टेंजेंशियल स्ट्रेस इज ए कांस्टेंट। अगर रेडियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस का अगर सम करते हैं तो वो 2a जो है वो कांस्टेंट आएगा। क्यों कांस्टेंट आएगा? यहाँ पर a जो है ये पर्टिकुलर नंबर है। इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में मेरे पास दो टर्म्स है। एक है ज्योमेट्री। अगर हम लोग किसी पर्टिकुलर थिक सिलेंडर पर हम वर्क करते हैं, तो अगर किसी पर्टिकुलर थिक सिलेंडर में आर आई सेम रहेगा, आर नॉट सेम रहेगा, और किसी पर्टिकुलर प्रेशर, किसी पर्टिकुलर इंटरनल प्रेशर पी आई और पी नॉट के कारण अगर हम लोग पी आई और पी नॉट हम लोग फिक्स कर देते हैं, तो कैपिटल ए जो है आपका एक इस पर्टिकुलर प्रॉब्लम के लिए कैपिटल ए फिक्स हो जाता है। तो ट्वाइस ऑफ ए इज आल्सो ए फिक्स फॉर दिस पर्टिकुलर नंबर for particular thick cylinder. So in this case, the sum of radial stress and sum of tangential stress should equal to constant, and this constant is equal to twice of a. And this is expression of capital A. अब नेक्स्ट आपके पास क्या होगा, हम लोग कुछ वेरिफिकेशन करने हैं। जैसे आपके पास स्पेशली क्या होता है कि हम लोग इनर सरफेस पर हम लोग को रेडियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड आउट करना होता है, और दूसरा है आउटर सरफेस पर रेडियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड आउट करना होता है। तो उसके लिए हम लोग ये स्लाइड उस टर्म के लिए यूज किया गया। तो अगर हमें इनर रेडियस पर हमको रेडियल स्ट्रेस फाइंड आउट करना है, तो हम लोग आर के जगह पर आर आई सब्सिट्यूट कर देंगे। तो मेरे पास ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है सिग्मा आर का। अगर मुझे इनर सरफेस पर अगर मुझे रेडियल स्ट्रेस चाहिए, तो आर की जगह पर हम लोग आर आई सब्सिट्यूट कर देंगे, और टेंजेंशियल स्ट्रेस इनर सरफेस पर अगर फाइंड आउट करना है, तो इस आर की जगह पर हम लोग आर आई सब्सिट्यूट कर देते हैं। अगर हम लोग आउटर सरफेस पर अगर हमको रेडियल स्ट्रेस फाइंड आउट करना होता है, तो हम लोग इस पर्टिकुलर आर टर्म की जगह पर आर नॉट सब्सिट्यूट करेंगे, और टेंजेंशियल स्ट्रेस की जगह पर आर की जगह हम लोग आर नॉट सब्सिट्यूट करते हैं। तो ये एक्सप्रेशन इंपॉर्टेंट है आपको क्रॉस। अगर कोई जैसे फार्मूला, जैसे किसी ने फार्मूला अपने मेमोरी बेस पर उसने लिखा है, तो अगर उसे चेक करना है क्या उसका फार्मूला सही है कि नहीं, तो वो क्या तरीका है। अगर तुमने फार्मूले, जैसे कभी कभी क्या होता है कि ये कैपिटल ए और बी का फार्मूला, on the basis of memory you can write the particular expression sigma r and sigma theta. So now you have to check is it right your expression or not. So एक पर्टिकुलर स्टेप्स, पहला स्टेप आप क्या कर सकते हैं, इंटरनल सरफेस पर आप रेडियल स्ट्रेस फाइंड आउट कर लीजिए। अगर इंटरनल सरफेस पर रेडियल स्ट्रेस जो है अगर माइनस पी आई के बराबर आता है, तो उस केस में इंटरनल सरफेस पर प्रेशर जो है वो माइनस पी आई के बराबर होगा। तो ये हमेशा ओबे करता है, इंटरनल सरफेस पर हम लोग का हमेशा रेडियल स्ट्रेस जो है माइनस पी आई होता है। उसी तरीके से आउटर सरफेस पर उसी तरीके से आउटर सरफेस पर रेडियल स्ट्रेस जो है वो माइनस पी नॉट होता है। in case if you substitute r equal to ri in this particular expression, once you write this particular expression and write these two terms, so you have to check that is it your expression correct or not. So what you will do, instead of this particular r, you substitute ri. So if you get sigma r is equal to minus pi, then it's correct. The probability of your expression should be correct. If you substitute r is equal to r naught and again you will get minus p naught, then probability of your expression is also correct. So this is you have to do verification. Once you, on the basis of memory, if you write these two expression, you have to verify that is it your expression is correct or not. So this is the one step you can think that
you can think that how could you check your expression radial stress expression is correct or not. So because the reason behind it that this these two equations are very simple, but sometime what will be happen, the writing the expression of capital A and writing the expression of capital B in the in the examination time, you will be do certain mistake, you will change the order and you will do certain mistake. So either you can go from starting and derive the expression, or otherwise you have to you have to learn by heart this particular expression, because in the doing the calculation of numerical examination, you can directly go for this particular, you do not need to derive the expression. So you have to remember these two terms, capital A and capital B. So you have to remember this capital A term and capital B term with very carefully. So once you do the problem, it will be easy for you. So this is very simple. This is Pi, this is Ri whole square minus P naught into R naught whole square, and this is equal to outer radius whole square minus inner radius whole square. The denominator is always positive, and numerator it can be positive and can be negative. It depends upon the what is the pressure Pi and what is the pressure of P naught. Similarly, if you saw the expression of capital B, the denominator term R naught whole square minus Ri whole square. R naught is always greater than Ri. It means that this denominator term is always positive. Similarly, Ri is also Ri whole square and R naught whole square. These two terms are also positive. It is a square of a real number. So the positive of B depend when Pi is greater than P naught, or if P naught is greater than Pi, then B can be positive and negative on the basis of what is the value of Pi and P naught. So in this way you can check. So this particular A can be positive also, can be negative also. It depends upon what is my Pi and P naught. Similarly, capital B, when Pi is greater than P naught, then this particular expression is always positive. If Pi is less than P naught, then this particular capital B is always negative. So you can say this one. Okay, so the similar analogous capital A, I cannot say what are the value of this particular expression should be greater than equal to. So for checking this particular expression, you have to go for capital A is greater than 0 and see what is the case at which your expression should be positive or negative. So on that basis, your radial stress can be positive, and you have to check the expression. What is the once you go from inner surface to outer surface, what is the expression of sigma r? It is for all the value of r, your radial stress is compressive or it can be positive also. Similarly, you have to check the what is the nature of sigma theta for particular given pi and p naught. Is it always sigma theta is always positive or negative? So you have to check. It depend upon the internal pressure and outer pressure. सो डिपेंड अपॉन इंटरनल प्रेशर एंड आउटर प्रेशर। यहाँ पर रेडियल स्ट्रेस का और टेंजेंशियल स्ट्रेस का साइन जो है चेंज करता है। अगर मेरा इंटरनल प्रेशर और आउटर प्रेशर का मैग्नीट्यूड जो है डिफर अगर करता है तो रेडियल स्ट्रेस का वैल्यू, तो हम लोग को चेक करना पड़ेगा पर्टिकुलर गिवन प्रॉब्लम में क्या कंप्रेसिव नेचर होता है, क्या टेंसाइल नेचर है। तो ये एक्सप्रेशन जो है किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम में ही हम लोग डिसाइड कर सकते हैं। अगर ये सभी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर दिया रहेगा तभी हम किसी पॉइंट पर हम लोग बता सकते हैं कि क्या सिग्मा आर हमेशा पॉजिटिव होगा कि हमेशा निगेटिव होगा। तो ये क्वेश्चन है, मैंने इस पर अभी काम नहीं किया। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या सिग्मा आर ऑलवेज पॉजिटिव होता है, क्या रेडियल स्ट्रेस जो है अगर आर का हम लोग वेरिएशन आर आई से लेके आर नॉट के बीच में लेते हैं तो क्या सिग्मा ऑलवेज पॉजिटिव हो ऑलवेज निगेटिव है, ये आपको चेक करना है। ठीक है, क्या ये पॉजिटिव भी हो सकता है, क्या ये निगेटिव भी हो सकता है, ये टर्म आपको चेक करना है साइन कन्वेंशन। उसी तरीके से सिग्मा थीटा के बारे में आपको चेक करना होगा, क्या अगर हम आर को वेरी करते हैं तो टेंजेंशियल स्ट्रेस टेंसाइल नेचर का होगा कि कंप्रेसिव नेचर का होगा। तो ये तीन टर्म जो है आपको चेक करना पड़ेगा नेचर ऑफ रेडियल स्ट्रेस। तो ये चेक आप लोग खुद करिएगा। क्या ये जनरल एक्सप्रेशन है तो आप लोग को खुद ही सोचना है कि क्या रेडियल स्ट्रेस हमेशा कंप्रेसिव होता है कि नहीं, क्या रेडियल स्ट्रेस से टेंसाइल हो सकता है कि नहीं, ये आप लोग को सोचना है एक्सप्रेशन देख। ठीक है, इस पर मैंने अभी काम नहीं किया। ठीक है,
उसी तरीके से टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में आपको पता करना पड़ेगा, क्या टेंजेंशियल स्ट्रेसेस कंप्रेसिव हो सकता है कि नहीं, क्या टेंजेंशियल स्ट्रेसेस हमेशा टेंसाइल होगा कि नहीं। ये दो चीज आप लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। वंस यू गेट द नेचर ऑफ सिग्मा थीटा एंड सिग्मा आर, यू जस्ट मेल योर नोटबुक, जो तुमने नोटबुक में लिखा है वो डेरिवेशन, अगर तुमने कुछ कंक्लूजन में, अगर तुम्हारे पास कंक्लूजन होगा, वो कंक्लूजन जो है तुम्हें मेल कर सकते हो, ठीक है। तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में तुम्हारे सॉल्यूशन को डिस्कस करेंगे। तो ये चीज तुम लोग को कैलकुलेट करना है, ठीक। ठीक। तो अगर सेकंड टर्म होता है कि हम लोग को जैसे किसी भी पॉइंट पर आपको टेंजेंशियल स्ट्रेन फाइंड आउट करना हो, ठीक है। तो नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि अगर किसी पॉइंट पर स्ट्रेन फाइंड, इनर सरफेस पर आपको स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेन फाइंड आउट करने के लिए हम लोग सबसे बेसिक फार्मूला क्या होता है, सिग्मा थीटा जो होता है, एप्सिलॉन ई थीटा जो होता है, टेंजेंशियल स्ट्रेन का फार्मूला होता है सिग्मा थीटा अपॉन ई माइनस म्यू इनटू सिग्मा आर अपॉन ई। तो क्योंकि अगर मुझे इनर सरफेस पर टेंजेंशियल स्ट्रेन फाइंड आउट करना है, तो हम लोग आर की जगह आर आई सब्सिट्यूट करेंगे। तो हम लोग इंटरनल सरफेस पर हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड आउट कैलकुलेट करते हैं, और इंटरनल सरफेस पर हम लोग रेडियल स्ट्रेस फाइंड आउट करते हैं। वंस यू कैलकुलेट टेंजेंशियल स्ट्रेस at r is equal to ri, and at r is equal to ri you can calculate the tangential radial stress. So you can substitute these two terms, sigma theta and sigma r, in this particular expression. So once you substitute this particular term, you can get a tangential strain at inner surface. So after getting tangential strain at inner surface, next attempt is to calculate radial displacement. तो टेंजेंशियल स्ट्रेन कैलकुलेट करने के बाद हम लोग को रेडियल डिस्प्लेसमेंट कैलकुलेट करना होता है इनर सरफेस पर। तो अगर मुझे इनर सरफेस पर अगर मुझे रेडियल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, यानी स्मॉल यू की वैल्यूज अगर फाइंड आउट करनी है, तो हम लोग ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन यूज करेंगे, सिग्मा एप्सिलॉन ई थीटा इक्वल टू यू अपॉन आर। ये एक्सप्रेशन जो है टेंजेंशियल स्ट्रेन का फॉर्मूला है, ठीक है। तो हम लोग को अगर रेडियल डिस्प्लेसमेंट एट इनर सरफेस कैलकुलेट करना है, तो ये मेरे जैसे मेरे पास ये मेरा इनर सरफेस है। सो ये इनर सरफेस पर अगर कोई पॉइंट चूज करते हैं, तो ये पॉइंट रेडियल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना करता है, उस डिस्प्लेसमेंट को हम लोग यू आर आई कहते हैं। तो अगर मुझे इस पॉइंट पर रेडियल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है, तो उस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, टेंजेंशियल स्ट्रेन फाइंड आउट कर लेंगे, ठीक है। तो वंस यू कैलकुलेट टेंजेंशियल स्ट्रेन, then u is equal to tangential strain at inner surface multiply by inner radius. So ये इस तरीके से हम लोग इनर सरफेस पर हम लोग रेडियल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड है, अदरवाइज यू कैन गो फॉर दिस वन। तो दूसरा है, अगर आपके पास C1 कैलकुलेट कर सकते हैं, C2 कैलकुलेट कर सकते हैं, R की जगह पर इनर रेडियस हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं, तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन से भी हम लोग इनर सरफेस पर रेडियल डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट कर सकते हैं। ये सेकंड मेथड। तो इजी मेथड आपके पास ये रहेगा, ठीक है। ये मेथड जो है इजी है, क्योंकि ये दोनों एक्सप्रेशन जो है सिग्मा आर और सिग्मा थीटा का, ये दोनों एक्सप्रेशन याद करना थोड़ा सा सिंपल है विथ रेस्पेक्ट टू दिस पर्टिकुलर टर्म। C1 और C2 का वैल्यू जो है, ये पर्टिकुलर टर्म C1 और C2 का वैल्यू याद करना थोड़ा सा डिफिकल्ट काम। इंस्टेड इट इज बेटर टू remember these two expressions, sigma r and sigma theta, then calculate the tangential state at inner surface, and then you calculate radial displacement at inner surface. So this is easy one to calculate radial displacement at any particular inner surface. Similarly for outer surface, if you go for outer surface, if you wanted to calculate radial displacement at outer surface, again sigma theta is equal to u upon r, and radial displacement at outer surface is equal to tangential strain at outer surface मल्टीप्लाई बाई outer रेडियस r नॉट। तो आपको outer सरफेस पर टेंजेंशियल स्ट्रेन फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो टेंजेंशियल स्ट्रेन का फॉर्मूला अगेन आपको सिग्मा थीटा outer सरफेस पर टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड आउट कर लीजिए, और outer सरफेस पर रेडियल स्ट्रेस फाइंड आउट कर लीजिए। तो उस
में हम लोग सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो हम लोग को टेंजेंशियल स्ट्रेन एट आउटर सरफेस आ जाता है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस फाइंड आउट कर लेते हैं, तो उसके बाद हम लोग इस यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करके हम लोग रेडियल डिस्प्लेसमेंट एट आउटर सरफेस कैलकुलेट कर सकते हैं। इसमें हम लोग हमेशा याद रखिए, अगर आउटर सरफेस पर आपको रेडियल स्ट्रेस सब्स्टिट्यूट करना है तो आप लोग डायरेक्टली सिग्मा आर एट आर इजकल टू आर नॉट इजकल टू माइनस पी नॉट। उसी तरीके से अगर हम लोग इनर सरफेस पर रेडियल स्ट्रेस अगर आपको फाइंड आउट करना है तो सिग्मा आर के जगह पर हम लोग माइनस पी आई डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो ये हमेशा सब्स्टिट्यूट किया जा सकता है। तो इस तरीके से आप लोग किसी भी पॉइंट पर रेडियल स्ट्रेस फाइंड आउट कर सकते हैं। रेडियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन एंड रेडियल डिस्प्लेसमेंट, ये 5 क्वांटिटी आप लोग को फाइंड आउट करना होता है। इसी से आपको मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम, फिर उसके बाद कुछ डिफरेंट प्रॉब्लम है मैक्सिमम शियर स्ट्रेस थ्योरी से रिलेटेड, वो हम लोग इलास्टिक थ्योरी ऑफ फेलियर देखने के बाद वो प्रॉब्लम डिस्कस किया जाएगा। कुछ प्रॉब्लम जो है फेलियर थ्योरी पर आएगा, तो वो इलास्टिक फेलियर थ्योरी हम लोग किसी दूसरी क्लास में करेंगे। तो वो अगर जहाँ पर फेलियर थ्योरी से रिलेटेड अगर प्रॉब्लम है तो वो प्रॉब्लम स्किप कर सकते हैं। यहाँ पर ओनली 5 क्वांटिटी, रेडियल स्ट्रेस, टेंजेंशियल स्ट्रेस, रेडियल स्ट्रेन, टेंजेंशियल स्ट्रेन एंड रेडियल डिस्प्लेसमेंट, ये 5 क्वांटिटी आप लोग को फाइंड आउट करना होगा। तो इससे रिलेटेड जितने भी न्यूमेरिकल आप लोग के बुक्स में है तो वो आप लोग देख सकते हैं अपने न्यूमेरिकल बुक। ठीक है, इसमें हम लोग के पास दो स्पेशल केस है। तो फर्स्ट स्पेशल केस में क्या है, अगर इंटरनल प्रेशर जो है, अगर इंटरनल प्रेशर जीरो है तो हम लोग क्या करते हैं, इंटरनल प्रेशर जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं और उसके बाद उस इंटरनल प्रेशर जीरो है तो उसके लिए हम लोग रेडियल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन ये सिग्मा आर है और टेंजेंशियल स्ट्रेस का एक्सप्रेशन ये सिग्मा थीटा है। तो सिंपली है, आर आई की जगह पर हम लोग एक इस बुक्स में आपको आर आई की जगह पर स्मॉल ए यूज किया जाता है, आर नॉट की जगह पर स्मॉल बी यूज किया जाता है। तो हम लोग कैपिटल ए का ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है। तो इस पर्टिकुलर जनरल एक्सप्रेशन में हम लोग पी आई की जगह पर हम लोग जीरो सब्स्टिट्यूट कर देते हैं तो कैपिटल ए का टर्म आता है। उसी तरीके से ये बी का, कैपिटल बी का ये आपका जनरल एक्सप्रेशन है। तो इंटरनल प्रेशर पी आई जीरो है, यहाँ पर जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं तो कैपिटल बी का ये आपका पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है। So once you get capital A and capital B, particularly for this particular Pi equal to 0, you can substitute capital A and capital B. You will get this particular general expression where internal pressure Pi is equal to 0. Similarly, for tangential stress, this is the expression for tangential stress. So this is my radial stress, this is my tangential stress, and now you have to consider, so हम लोग के पास फिक्स सिलेंडर में दो केस होता है। तो फर्स्ट केस होता है बोथ इंस आर ओपन, तो बोथ इंस आर ओपन, देन लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस सिग्मा जेड इक्वल टू जीरो, ये टर्म आप लोग को ध्यान में रखना होगा। तो दो तरह के प्रॉब्लम आपको मिलेंगे वेयर बोथ इंस आर ओपन एंड बोथ इंस आर क्लोज। तो अभी हम लोग के पास फर्स्ट केस का है, सिग्मा जेड जो है वो जीरो, यानी बोथ इंस आर ओपन। once you calculate, then you can calculate tangential strain। टेंजेंशियल स्ट्रेन का ये फॉर्मूला है और रेडियल स्ट्रेन का, रेडियल डिस्प्लेसमेंट का ये पर्टिकुलर फॉर्मूला है। उसी तरीके से एक सेकंड स्पेशल केस होता है जिसमें हम लोग वाटर प्रेशर को हम लोग जीरो सब्स्टिट्यूट करते हैं। वाटर प्रेशर अगर जीरो होता है, अगेन this is my particular general expression of A, substitute P naught is equal to 0, you will get capital A. Similarly, go for B, this is my general expression of B, and then substitute P naught is equal to 0, you will get this particular expression B. Once you calculate this particular capital A and capital B, substitute in this particular expression, you will get radial stresses sigma R. So this is my expression for sigma R for P external pressure P naught is equal to 0, and this is my tangential stress for P naught is equal to 0. So these are the two special case which is given in your textbook. Similarly, you can calculate for tangential strain and radial displacement. So these 5 quantity is important for you. Only these 5 quantity, okay? And the derivation of your all the derivation you have to go through. सो इसमें हम लोग एक केस लेते हैं जहां पर वाटर प्रेशर जो है पी नॉट जो है जीरो है। तो पी नॉट अगर जीरो रहता है तो इस केस में हम लोग देखते हैं सिग्मा थीटा, हुप स्टेज जो है, टेंजेंशियल स्टेज जो है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। सो इट हाईएस्ट एट इनर सरफेस पर
टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है वो मैक्सिमम है और आउटर सरफेस पर टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है वो मिनिमम है और नेचर ऑफ टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है वो पॉजिटिव है। तो टेंजेंशियल स्ट्रेस अगर एक्सटर्नल प्रेशर अगर पी नॉट अगर जीरो है, इंटरनल प्रेशर पी आई है, तो टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है वो हमेशा पॉजिटिव है। पॉजिटिव का अर्थ होता है ये हमेशा टेंसाइल स्ट्रेस रहेगा और इनर सरफेस पर जो है वो मैक्सिमम रहता है और आउटर सरफेस पर है, आउटर सरफेस पर ये मिनिमम होगा। दूसरा केस हम लोग पी नॉट के बारे में देखते हैं। अगर एक्सटर्नल प्रेशर अगर जीरो है तो ये रेडियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है। तो रेडियल स्ट्रेस जो है इनर सरफेस पर रेडियल स्ट्रेस जो है माइनस पी आई के बराबर है और आउटर सरफेस पर जो है वो आपका ये अगर एक्स एक्सिस है तो ये इस पॉइंट पर जीरो है। तो इंटरनल प्रेशर जो रेडियल स्ट्रेस जो है इस पर्टिकुलर केस में एक्सटर्नल प्रेशर अगर आपका जीरो है तो रेडियल स्ट्रेस जो है वो हमेशा कंप्रेसिव स्ट्रेस रहेगा और टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है वो हमेशा आपका टेंसाइल स्ट्रेस रहता है। तो ये पर्टिकुलरली जब हम लोग का आउटर सरफेस जो है आउटर सरफेस का प्रेशर जीरो है, उसी तरीके से इनर सरफेस का अगर प्रेशर जीरो होता है तो उसी तरीके से हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन और रेडियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन हम लोग को इसी तरीका फिगर जो होता है रेडियल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फिगर हम लोग को एनालाइज करना होगा। ठीक है, तो ये दोनों ही फिगर जो है इन दोनों एक्सप्रेशन से आप लोग एनालाइज कर सकते हैं। तो मेरे पास केस था केस नंबर 2 ऑर्डर प्रेशर। तो यहाँ पर ये पर्टिकुलर एक्सप्रेशन है सिग्मा आर की जगह पर। तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्या ये हमेशा नेगेटिव होगा। तो डिनोमिनेटर जो है बी नॉट स्क्वायर माइनस ए नॉट स्क्वायर ये पॉजिटिव है, पी आई अपॉन ए स्क्वायर ये पॉजिटिव है, 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। आर जो है हमेशा बी से छोटा होगा, तो आर जो है हमेशा अगर बी से छोटा है तो ये टर्म जो है हमेशा 1 से बड़ा होगा। this particular r is always less than or mostly equal to b, so this particular expression is always greater than 1। so ये particular term जो है आपका निगेटिव है, इसीलिए रेडियल स्ट्रेस जो है अगर पी नॉट अगर जीरो होता है रेडियल स्ट्रेस जो है हमेशा कंप्रेसिव रहता है। उसी तरीके से हम लोग टेंजेंशियल स्ट्रेस के बारे में देखते हैं। तो यहाँ पर पी आई प्रेशर है पॉजिटिव है, ए स्क्वायर पॉजिटिव डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ये नंबर हमेशा पॉजिटिव होगा। बी आउटर रेडियस है, ए जो है इनर रेडियस है, तो ये टर्म हमेशा पॉजिटिव होगा। 1 प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, 1 पॉजिटिव प्लस एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक पॉजिटिव नंबर का स्क्वायर, तो ये हमेशा पॉजिटिव नंबर होगा और ऑर्डर भी आपका पॉजिटिव है। तो इसका अर्थ है टेंजेंशियल स्ट्रेस जो है इस पर्टिकुलर केस में हमेशा जो है वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव नेचर हम इन दोनों एक्सप्रेशन को एनालाइज करके हम लोग कह सकते हैं कि किस कब कंप्रेसिव होगा और कब आपका टेंसाइल होगा। तो ये दोनों आपका वेरिफिकेशन है इस फिगर का आपका प्रूफ है कि ये सही है ड्राइंग। ठीक है, तो उसी तरीके से एक मेरा सेकंड केस आता है कि जब आपका बोथ इंड्स आर क्लोज। तो बोथ इंड्स क्लोज का अर्थ क्या है, आपका लेफ्ट हैंड साइड में हेमिस्फेरिकल सेल होगा और राइट हैंड साइड में एक हेमिस्फेरिकल सेल होगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग क्या करते हैं, थिक सिलेंडर whose both ends are closed। तो इस पर्टिकुलर एक्सप्रेशन में हम लोग को रेडियल स्ट्रेस और टेंजेंशियल स्ट्रेस का डिस्ट्रीब्यूशन फाइंड आउट करना अगेन। तो इफ बोथ ends are closed, सिग्मा आर का एक्सप्रेशन अगेन ए माइनस बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, सिग्मा थीटा का एक्सप्रेशन कैपिटल ए प्लस बी का होल बी डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर, जहां ए सेम एक्सप्रेशन एंड बी शुड बी द सेम एक्सप्रेशन, only new term it will be added, this particular term is called as a longitudinal stress। so longitudinal stress is parallel to your along the axis, so it is along this particular axis। so if this is my if this is my thick cylinder, तो longitudinal का डायरेक्शन जो है ये मेरा पर्टिकुलर एक्सिस है। ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल एक्सिस जो है मेरा एक्सिस ऑफ सिलेंडर है। तो सिग्मा जेड जो है इट इज पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ योर सिलेंडर। तो सिग्मा ए स्टैंड फॉर योर लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस। तो मैंने जो सिंबल यूज किया है कैपिटल स्मॉल ए के जगह पर हम लोग कैपिटल जेड यूज किए हैं। ठीक है, तो उसका ये लिए एक्सप्रेशन जो है सिग्मा जेड का एक्सप्रेशन जो है वो आपके पास ए का जो वैल्यू है वो सिग्मा जेड जो है वो कैपिटल ए के बराबर होगा।
तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो है वो एक कांस्टेंट होगा जो कि कैपिटल ए के बराबर होगा। तो ये आपका बोथ एंड अगर क्लोज होता है तो सिग्मा जेड जो है वो कैपिटल ए के बराबर। तो ये सिग्मा आर, सिग्मा थीटा, सिग्मा जे, और ये तीनों एक्सप्रेशन रेडियल स्ट्रेस का है। और उसके बाद हम लोग को टेंजेंशियल स्ट्रेन चाहे रेडियल स्ट्रेन अगर फाइंड आउट करना है तो हम लोग स्ट्रेस स्ट्रेन का रिलेशन हम लोग को पता है, उस रिलेशन से हम लोग फाइंड आउट कर लेंगे स्ट्रेन। ठीक है, तो मैंने क्लोज इन का ज़्यादा डिस्कस नहीं किया। नेक्स्ट क्लास में हो सके तो मैंने पीपीटी बना देंगे रेडियल स्ट्रेन का, टेंजेंशियल स्ट्रेन का और लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन का, और उसके बाद हम लोग रेडियल डिस्प्लेसमेंट भी देखेंगे। तो एक दो स्लाइड अभी उसमें बाकी है। सेकेंड व्यू जो है सिस्टमेटिक व्यू जो है, हम लोग स्ट्रेस का डायरेक्शन के बारे में हम लोग देखते हैं। तो इसमें दो फिगर आपके पास शो किया गया, ठीक है। तो लेफ्ट हैंड साइड में क्रॉस सेक्शन व्यू शो किया गया है थिक सिलेंडर का, और राइट साइड में आपका फ्रंट व्यू शो किया गया है थिक सिलेंडर का। ठीक है, इसमें आपको दो डायरेक्शन है। तो पर्टिकुलरली जो है ये वर्टिकल डायरेक्शन जो है वो डायरेक्शन आपको टेंजेंशियल स्ट्रेस, हम लोग वर्टिकल डायरेक्शन को हम लोग जो आपका टेंजेंट के अलॉन्ग है उसको हम लोग कहते हैं टेंजेंशियल टेंजेंशियल डायरेक्शन, और रेडियल डायरेक्शन को हम लोग रेडियल डायरेक्शन कहते हैं। तो अगर हम लोग जैसे ये आपके पास ये स्क्वायर एलिमेंट है, तो इस स्क्वायर एलिमेंट में मेरे पास चार फेस है। तो अगर हम लोग इस फेस के बारे में देखते हैं, अगर ये मेरे पास फेस है तो इस फेस का नॉर्मल वेक्टर जो है वो इस फेस पर जो नॉर्मल वेक्टर है वो उसका डायरेक्शन जो है सिग्मा आर के अलोंग होगा, और वो माइनस सिग्मा आर के अलोंग है। तो इस प्लेन पर जो स्ट्रेस होगा वो रेडियल स्ट्रेस होगा, और इस प्लेन पर अगर नॉर्मल वेक्टर देखते हैं तो इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है वो टेंजेंशियल ई थीटा के अलोंग है। तो इस प्लेन पर जो स्ट्रेस लगेगा नॉर्मल स्ट्रेस वो मेरा कहलाता है टेंजेंशियल स्ट्रेस। तो सिग्मा सी जो है वो आपका टेंजेंशियल स्ट्रेन स्ट्रेस का डायरेक्शन है, और सिग्मा आर जो है आपका रेडियल स्ट्रेस का डायरेक्शन है। अब उसी तरीके से सेकंड फिगर में हम लोग फ्रंट व्यू में आते हैं। तो फ्रंट व्यू में हम लोग अगेन ये स्क्वायर फेस है, ठीक है। तो मेरे पास कोई भी जो थ्री डायमेंशनल एलिमेंट लेते हो उसके सिक्स फेस है। तो ये तुम्हारा फेस वन है, ये तुम्हारा ये सेकंड फेस है। यू कैन विजुअलाइज दीज सिक्स फेस इन योर माइंड। ओके, तो आपके पास विजुअलाइज करना होगा वो थ्री सिक्स फेस। तो एक फेस आपका ये फेस जैसे विजुअलाइज अगर करते हैं तो ठीक है। तो इस फेस में ये वर्टिकल कोऑर्डिनेट आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन होता है। तो ये पॉइंट जो होगा वो टेंजेंट के अलोंग होगा, और इस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर जो है वो एक्सिस के पैरेलल होता है। तो इस प्लेन पर जो स्ट्रेस लगेगा वो आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा, और इस प्लेन पर जो स्ट्रेस लगेगा वो आपका टेंजेंशियल डायरेक्शन है। तो ये दो डायरेक्शन आप लोग को आना चाहिए, समझ में आना चाहिए कि स्ट्रेस किस डायरेक्शन में। तो इसलिए मैंने डायरेक्शन स्पेसिफाई किया। तो आपके पास तीन डायरेक्शन होता है, एक होता है रेडियल रेडियल डायरेक्शन, एक होता है किसी और जैसे ये पॉइंट चूज करते हैं तो इस पॉइंट को इसके सेंटर से मिला देते हैं तो वो रेडियल डायरेक्शन होगा, ठीक है। फिर इस पॉइंट पर हम लोग क्या करेंगे, रेडियल के परपेंडिकुलर इस प्लेन पर रखते हैं तो वो टेंजेंशियल डायरेक्शन होगा। और फिर इस पॉइंट के हम लोग एक्सिस के पैरेलल अगर ड्रॉ कर लेते हैं, इस पॉइंट से इस स्क्रीन के परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो वो डायरेक्शन आपका सिग्मा जेड का होगा। तो वो आपको समझ में आना चाहिए। तो ये डायरेक्शन है डिनोट किया है किस प्लेन पर आपका रेडियल स्ट्रेस होगा, किस प्लेन पर आपका टेंजेंशियल स्ट्रेस होगा, और किस प्लेन पर आपका लॉन्गिट्यूडिनल स्ट्रेस होगा। ठीक है, तो ये आपका थिक सिलेंडर का जो प्रॉब्लम जो है वो कंप्लीट है डेरिवेशन। ठीक है, न्यूमेरिकल के लिए आपको अपने बुक्स में देखना पड़ेगा, एनी बुक्स को फॉलो करना है तो वो